Hello cuties, in this video we are going to cover the most important question which are going to be in the form of MCQ obviously. From the chapter Socialism, Europe and the Russian Revolution, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जल्दी से क्वेश्चंस को देखते हैं. आंसर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, मुबारक हो, मक्खन मलाई. नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो जाके देखनी पड़ेगी, चैनल पर ऑलरेडी है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है. आओ शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है. कार्ल मार्क्स वांटेड टू ओवरथ्रो व्हाट? क्या खत्म करना चाहता था कार्ल मार्क्स? कैपिटलिज्म, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इक्विलिनेशन ऑफ प्रॉफिट बाय द कैपिटलिस्ट, या फिर रैडिकल्स? अच्छा, कार्ल मार्क्स ना क्लासिस्ट, जो क्लासिस्ट सोसाइटी होती है जिसमें क्लास होती है रिच पुअर, उसको खत्म करना चाहता था. एंड दैट इज कैपिटलिज्म. पैसा सिर्फ एक इंसान के पास हो, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास हो, वैसा बिल्कुल नहीं चाहता था. ही वाज लाइक इक्वल होना चाहिए सब कुछ सबके पास, तभी मजा आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. Which among the following group was against any kind of political or social change? चेंज नहीं चाहते थे. नेशनलिस्ट, कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रैडिकल. रैडिकल्स चेंज चाहते थे भयंकर. लिबरल चेंज चाहते थे लेकिन वोटिंग राइट सबको नहीं दे रहे थे. नेशनलिस्ट अपने देश से प्यार कर बैठे थे. बचा कौन? कंजर्वेटिव. आज भी हमारे देश में होता है ना, कुछ लोग कोई चेंज नहीं चाहते हैं, हम वी डोंट वांट एनी चेंज, वी जस्ट वांट थिंग एज इट इज. हमें चेंज बिल्कुल पसंद नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. कोई भी चेंज मांगेगा तो वो रिबल लगेगा उनको, है ना. एग्जैक्टली लाइक दैट. सो बच्चा कंजर्वेटिव जो है वो हमारे यहाँ पर कोई चेंज नहीं चाहते थे. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. द पीपल हु वांटेड टू पुट एन इमीडिएट एंड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इन यूरोप, उनको क्या बोला हमने? जल्दी से बताओ. जो 1815 में पूरा गवर्नमेंट को तहस नहस करना चाहते थे, उनको हमने बोला रेवोल्यूशनरीज. डू वी रिमेंबर एनी रेवोल्यूशनरी फ्रॉम द चैप्टर? हाँ, याद तो आ रहा है शायद घिसे हुए मजे ने. हाँ, सही कह रहे हो मैम आप. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ. इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट लेड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स? नॉट पूछा है. डिड नॉट क्या नहीं हुआ? पुअर वेजेस हुए, हाँ हुए, क्योंकि इंडस्ट्रीज बन रही थी ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग काम करना चाहते थे, तो सस्ते में लोगों को काम कराया जा रहा था, ज्यादा घंटों तक काम कराया जा रहा था. यस. लिबरलिज्म दिया जा रहा था. अच्छी चीज लिखी है ऑप्शन में. डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स, हाँ ये भी सही है. क्या नहीं हुआ था? दैट वाज ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन एक पॉजिटिव एफर्मेशन है, एक पॉजिटिव चीज है जो वर्कर्स की लाइफ को बेटर बना देगा, बट बाकी चीजें लेबर की लाइफ को या वर्कर्स की लाइफ को बच्चा खराब बना देगी, राइट. चलो, then we have next question. According to the views held by the people of Europe regarding social change, they came to be called as. According to the views held by the people of Europe regarding social change, उनको क्या क्या बोलते थे? हर कोई सोसाइटी में छोटा मोटा चेंज चाहता था, कोई चेंज नहीं चाहता था, कोई बिल्कुल चेंज चाहता था, कोई थोड़ा सा चेंज चाहता था, लेकिन ऑल ऑफ द अबव सब तो कुछ ना कुछ चेंज चाहते थे. तो बच्चा everyone had their own understanding of freedom, understanding of liberalism, understanding of nation. तो सब अपना अपना point of view देते. And apparently in the chapter there were three kind of categorization of people who wanted change. Those were liberals, radical and the conservatives, right? चलो, तो ये हमारा पूरा पार्ट यहाँ पर हो गया है. That is actually correct, all of the above. Next question हाजिर हो. Which of the following statement is or are correct regarding what the liberals wanted? लिबरल्स क्या चाहते थे? वो चाहते थे सब धर्मों को, नॉट टू टॉलरेट ऑल द रिलीजन, किसी हर धर्म को अच्छा नहीं मानते थे वो. टू ऑपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, वो अनकंट्रोल्ड पावर जो होती थी राजा की, उसको खत्म करना चाहते थे. वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज चाहते थे. वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द किंग चाहते थे. नहीं बच्चा, यहाँ पर आपसे हाँ करेक्ट पूछा है, मतलब कि बाकी तीन इनकरेक्ट होंगे. सो क्या है करेक्ट, क्या है करेक्ट? दैट इज वो टू ऑपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर. बाकी वो और कुछ भी नहीं चाहते थे. ठीक है, बाकी वो और कुछ भी नहीं चाहते थे. चलो, then we have next question. By the mid 19th century in Europe, the idea which attracted widespread attention on the restructuring of the society was capitalism, socialism, डिक्टेटरशिप, नॉन ऑफ द अबव. चैप्टर का ही नाम डाल दो उसमें. 19th सेंचुरी तक यूरोप में कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा वायरल हो रहा था? वही जो चैप्टर का नाम है सोशलिज्म. अब लोगों को नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म से हटके सोशलिज्म में मजा आ रहा था कि सारा सरकार का प्रॉपर्टी, लोगों का प्रॉपर्टी सबको इक्वल दे दो, सबका बराबर का एक एडवांटेज होगा, सबका बराबर का रोल प्ले होगा. दैट वाज सोशलिज्म. दैट एक्चुअली वेंट वायरल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. और वो रशिया में तो क्रेजी तरीके से वायरल हुआ. ठीक है, रेस्ट ऑफ द यूरोप में इतना नहीं हो पाया, लेकिन रशिया में तो वो पूरा फ्लरिश हो गया.
The procession of workers of the Winter Palace was attacked by the police, killing 100 workers. और इस दिन को क्या कहते हैं? ये दिन तो हमें भी नहीं पता, और ये दिन आप मुझे बताओगे होमवर्क में. So this is in the homework which you have to question. Give the answer in the comment box. का होमवर्क लिख के आप आंसर करोगे बहुत बढ़िया से. I will watch out all the comments. हम लोग बहुत बढ़िया से मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में. Thank you so much everyone. Sending you all lots of love. Bye bye. Take care.